नमस्कार साथियों। तो फिर एक बार नई वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। तो आज इसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? आपका आंसर है चंद्रमा पर। बोला है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आंसर है बुध और शुक्र। और आपका तीसरा सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका आंसर है 89 मतलब 89। आपका चौथा सवाल है, अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर है बुध। सबसे छोटा ग्रह है तो बुध है। अगला सवाल है, अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है? सबसे बड़ा तारामंडल का नाम हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। आपका अगला सवाल है 6 नंबर, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? जो हमारे यहाँ दिन जो होता है, मतलब जो मौसम होता है बार बार बदल देता है, वो किस कारण से होता है? तो आंसर है पृथ्वी पर नत अक्ष पर परिक्रमा। पृथ्वी जो है उसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने दिन और रात होता है। आपका सवाल नंबर 7वां है, आकार के आधार पर ग्रहों की अवरोही क्रम क्या है? तो आंसर है, पहला सबसे बड़ा है बृहस्पति, दूसरा है शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। तो सबसे छोटा ग्रह इसमें हो जाएगा बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आपका 8वां सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? आंसर है रॉबर्ट पियरी ने। आपका 9वां सवाल है, उस तारे का क्या नाम है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो आंसर है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपका 10वां सवाल है, ऋतुएं क्यों होती है? तो आपका आंसर है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण ऋतुएं होती है। अगला सवाल है, ऋतुएं किस कारण से बनती है? तो उससे में ही सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से। आपका अगला सवाल है, एक ग्रह को अपने अक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा अपसौर। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल है, एक ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया है उस ग्रह का क्या नाम है? तो आंसर है प्लूटो। इस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से जानते हैं? तो प्लूटो के नाम, प्लूटो को। अगला 14 नंबर सवाल है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? तो आंसर है 26 मिनट का विलंब होता है। अगला सवाल है, कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो आंसर है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। अगला सवाल है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अतः यह स्थित है। आंसर है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में। अगला सवाल है, किन 2 ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूरब नहीं है? मतलब इसमें नहीं पूछ रहा है, जो पूरब से पश्चिम नहीं है। तो आंसर है शुक्र तथा यूरेनस। आपका 17वां सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो आंसर है शनि। आपका 19 नंबर सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी के बहन कहा जाता है? तो आंसर है शुक्र। अगला सवाल है 20 नंबर, किस ग्रह को सुंदर ग्रह का देवता कहा जाता है? तो इसका भी आंसर शुक्र होगा। अगला सवाल है 21 नंबर, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। आपका 22 नंबर सवाल है, किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है? तो आंसर है टोलेमी ने। आंसर क्या हो जाएगा? टोलेमी ने। अगला सवाल है 23 नंबर है, किस विद्वान ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है?
अरस्तु ने। किसने कहा था? तो अरस्तु ने। अगला 24 नंबर सवाल है, किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? बोला 24 नंबर सवाल, किस बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। आपका 25 नंबर सवाल है, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोपरनिक ने। आपका 26 नंबर सवाल है, कृष्णा छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जो कृष्णा छिद्र था उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने। आपका 27 नंबर सवाल है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो आंसर है चंद्रमा, सा सूर्य और पृथ्वी दोनों। चंद्रमा, सा ग्रह और पृथ्वी दोनों है। अगला सवाल है 28 नंबर सवाल है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो नेपच्यून। आपका 29 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? आपका आंसर हो जाएगा बुध। आपका 30 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो आंसर है बुध। अगला 31 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता मतलब देता है, तो वरुण। अगला 32 नंबर सवाल है, कौन सा तारा सर्वाधिक समीप है? सूर्य। अगला सवाल है, कौन सा सुबह का तारा कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। आपका 34 नंबर सवाल है, कौन सा ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? तो आंसर हो जाएगा शनि। आपका 35 नंबर सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। 36 नंबर सवाल है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? तो आंसर है पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। आपका 37 नंबर सवाल है, चंद्र ग्रहण होता है तब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के क्या होता है? बीच में होता है। आपका 38 नंबर सवाल है, चंद्रमा का व्यास कितना है? आपका आंसर हो जाएगा 3475 किलोमीटर। आपका 39 नंबर सवाल है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2,82,000 किलोमीटर। आपका 40 नंबर सवाल है, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो ऊंचा पर्वत का क्या नाम है? तो लिबनीटज पर्वत। आपका 41 नंबर सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो आंसर है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। आपका 42 नंबर सवाल है, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आंसर है 1.3 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड। आपका अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो आंसर है 2 सेकेंड से कम। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो आंसर हो जाएगा मंगल। अगला सवाल है 45 नंबर, डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन। आपका 46वां सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? तो 22 दिसंबर को। आपका 47 नंबर सवाल है, दिन रात जिस कारण से होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो भूमि परिभ्रमण, जो पृथ्वी को घूर्णन कहा जाता है। आपका 48 नंबर सवाल है, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? तो आंसर हो जाएगा अमावस्या एवं और पूर्णिमा के दिन। आपका 49 नंबर सवाल है, दृढ़ स्थलीय पट प्लेट कहलाती है यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो क्या परिणाम होगा? तो आंसर हो जाएगा महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएगा। आपका 50 नंबर सवाल है,
50 नंबर सवाल है, देशांतर की दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बाद होती है। आंसर 15 डिग्री। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आगे का वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी मिलता रहे।